लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार यूट्यूब चैनल न्यूज 36 लाइव ला सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन ला दबाओ। जय जोहार। खबर में आगू बढ़बो बात करबो सूरजपुर जिला के अंतर्गत प्रतापपुर ले एक खबर आहे कि लगातार धान खरीदी के मसला ला लेके जो किसान मन ला समस्या आवत है, अब ओमा पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा हा कूद पड़े हैं। तो ये खबर आप मन ला प्रतापपुर ले बतावत है। जी हाँ, टोकन नई कटे ले किसान मन लगातार नाराज होत रहीन है, परेशान होत रहीन है और अब सरकार के खिलाफ आंदोलन के बात भी उनकर द्वारा कहे जावत है। तो अब प्रतापपुर में पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा घलो किसान मन ला समर्थन देहे बर पहुंचे है, विपक्ष के एक भूमिका निभावत हुए और अब किसान मन ला चूंकि अपन समर्थन देवत है तो एसडीएम ऑफिस के घेराव करे है और आगू उग्र आंदोलन के चेतावनी के बाद कहे जावत है। तो सूरजपुर जिला के अंतर्गत प्रतापपुर के बात करत हन। जी हाँ, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा हा किसान मन ला समर्थन देवर पहुंचे हुए रही से एसडीएम कार्यालय के घेराव करे गए हैं। लगातार धान खरीदी केंद्र मन में जो समस्या आगू आवत है, चाहे टोकन नई कटेले किसान मन की समस्या होए या बारदाना के कमी या तय समय सीमा में किसान मन के धान खरीदी नहीं हो पाही, ये एक जो शंका लगातार बने हुए हैं। अब वही विषय ला लेके प्रतापपुर में पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा पहुंचे हुए हैं, एसडीएम कार्यालय के घेराव करे गए हैं। लगातार किसान मन परेशान हुआ थे, नाराज दिखत थे और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अब राम सेवक पैकरा प्रतापपुर में पहुंचे हुए हैं। चलो यही विषय में ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़ा थे प्रतापपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर जीशान खान। जीशान, राम सेवक पैकरा वहां पहुंचे रही हैं एसडीएम कार्यालय के घेराव करे बर, का कुछ उनकर कहना रही से? जी प्रकाश, आप मतलब बताना चाहूँ कि आज जो किसान मन है, किसान मन के धान के टोकन जो है वो नहीं कटत रही। यही मामला लेके किसान मन जब आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचे रही, वही बीच में पूर्व गृह मंत्री जो राम सेवक पैकरा है, अपन पुत्र जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं लोकेश पैकरा और संगे यही प्रतापपुर में पहुंचे रही जनपद में कुछ मतगणना वगैरह लेके। और तो जब किसान मन के देखिन कि मन अपन समस्या लेके एसडीएम से बात करते हैं तो तत्काल गृह मंत्री भी वहीं पहुंच गए रही और किसान मन के सुर में सुर मिलाते हुए कही कि जो किसान है, किसान मन के एक एक दाना सरकार कह रही खरीदे बर, तो सरकार है तो पूरी तरीके से कंगाल होगी थे। सरकार के पास पैसा नहीं है, धान खरीदी ठीक से नहीं करते। ये बात ला लेके वो अधिकारी मन ला कही कि अधिकारी वर्ग जो है वो किसान मन के साथ दे और धान जो टोकन नहीं कटत है वो टोकन काट के किसान मन के जो धान है वो धान ला खरीदी करे जाए। जी प्रकाश जी, और लगातार जो अलग अलग धान खरीदी केंद्र मन में ये जो बात आगू आवत है जीशान, अगर सरकार की अगर बात करे जाए तो जम्मू जतका भी जो विपक्ष में जो नेता मन है जो धान खरीदी के ऊपर सवाल उठाते, सरकार के आलोचना करते, तो जो अभी वर्तमान सरकार है उनका ये कहना है कि जो भाजपा शासनकाल के जम्मू नेता है वो एमा नैतिक रूप से बयानबाजी करे के जो एक उमन देना चाहिए वो अधिकार खो चुके हैं। तो आप मन नहीं लगे कि जिन समय 15 साल तक भाजपा के शासनकाल रही से तो वो समय अगर इतना ध्यान दे जाती तो आज विपक्ष में बैठे की जरूरत ही नहीं पड़ती? नहीं, कहीं ना कहीं देखा प्रकाश, ये मामला में आप जो बात कहते हो बिल्कुल सही है। जहाँ तक आज किसान मन जब ये मुद्दा ला बात करत रही तो वहाँ पे जब पूर्व गृह मंत्री ये बात ला उठाई तो कुछ किसान मन कर कहना रही कि आप मन की भी सरकार रही तो आप मन भी 2 साल के बोनस कहाँ दे रहे हो, आप मन भी धान खरीदी में जो बोनस देना रही तो बोनस नहीं दे रहे हैं। और ये सब बात किसान मन के तरफ से भी आई से। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला में देखा प्रकाश, एक राजनीति हुआ थे। आज प्रदेश करे गो कदावर मंत्री जो है वो अमरजीत भगत एक तरह से बयान देने जैसे मैं मीडिया में सुने हो कि अब धान खरीदी की अवधि जो है वो नहीं बढ़ पाई। लेकिन वही दूसरा ओर भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री है, सरगुजा संभाग के दमदार नेता है और भूपेश सरकार में नंबर 2 की स्थिति है टीएस सिंह देव जी, वो
कहीं ना कहीं मीडिया में बयान नहीं है कि किसानों का जो किसान मन के जो दर्द है वो दर्द ला समझना चाहिए और धान खरीदी के जो वक्त है इनमें वृद्धि करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष मन के बीच में आम जनता के मन के धान खरीदी अभी तक नहीं हुए है, ये मन फंसत नजर आते प्रकाश जी। जी प्रकाश बिल्कुल, जी बिल्कुल। और यही जो अलग अलग तरह के बयानबाजी हुआ थे ओखर ले कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन के स्थिति पैदा हुआ थे। फिलहाल राम सेवक पैकरा जिन हवे वो विपक्ष के एक भूमिका निभावत है और वही ओखरे तहत प्रतापपुर में एसडीएम कार्यालय के घेराव करे पर पहुंचे रहे हैं। जिसान अगर जो किसान मन है उखर जो मांग है वो अगर पूरा नहीं होही तो का कुछ आगे उखर रणनीति हवे? देखो प्रकाश आप मतलब बताना चाहूँ कहीं ना कहीं सरकार के 1 साल पूरा हो गए हैं, विपक्ष के रूप में भाजपा भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगे थे कि किसान के मुद्दा लेके हम आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। और वास्तव में देखो प्रकाश अभी तुरंत आप मन से जुड़े से पहले मोर कलेक्टर सूरजपुर जो दीपक सोनी उनकर से बात हुई थे, कुछ तकनीकी त्रुटि आ रही तो वो धान के मात्रा उतरा लेके ओकर वजह से किसान मन के टोकन नहीं कटत रही। और अभी कलेक्टर सूरजपुर में बात के लेके मीटिंग चला थे अधिकारी मन के बीच में कि जो किसान है वास्तव में ये मन के धान खरीदी नहीं हो पाई थे, ओमन के धान एक एक दाना खरीदना है। और ये बर कलेक्टर हर आदेश भी दही थे कि जिन किसान मन के धान के टोकन खरीदी बर नहीं कटे रही वो तत्काल कल से काटे जाए। तो अभी मोर जो धान खरीदी केंद्र में जो लोग बैठीन है उमन से भी बात हुई से उमन का भी कहना है कि कुछ तकनीकी त्रुटि के वजह से हम धान के टोकन नहीं काटत रहे, लेकिन कल से धान के टोकन कटाए गई। और वही दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से ये तरफ का बयानबाजी आए थे और विपक्ष के ये टाइप से कहीं ना कहीं ये एक धान खरीदी में जो नीचे स्तर कर जो किसान है ये बनकर धान अभी तक नहीं बिक पाई से ओमन कहीं ना कहीं परेशान नजर आते प्रकाश। सरकार ला ये बात के पहल करना चाहिए, सरकार लगातार ये बात ला कहते कि किसान कर हम एक एक दाना धान खरीदब। तो कहीं ना कहीं किसान मन के जो परेशानी है सरकार के किसान मन के साथ खड़ा होना पड़ी और किसान मन कर जो धान है वो धान ला खरीदना पड़ी। जी प्रकाश जी बिल्कुल। तो अब देखे वाला बात यह हुई कि का तय समय सीमा यानी कि 15 फरवरी तक किसान मन के धान खरीदी हो पाही। सरकारी आंकड़ा की अगर बात करे जाए तो 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी भी होना बाकी है। जिशान आपन ये पूरा खबर में नजर बनाए रखो, फिर से आप मन से जुड़बो हमन। फिलहाल ये पूरा जानकारी पर धन्यवाद। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, दिखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।